ये नींबू नहीं बल्कि तेजाब है, तेजाब। ओह, मस्त आधा नींबू काटो, इसको मुंह पे रगड़ लो, गोरे हो जाएंगे। और क्या, इतना ही तो आसान। अगर तुम्हें भी कहीं गलती से ऐसा लगता है तो तुम्हारी स्किन का बेड़ा गर्क होने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। खुदा का वास्ता है तुम्हारे आगे, नींबू या तो चिकन कढ़ाई के ऊपर अच्छा लगता है या फिर नींबू पानी के अंदर। मुंह के ऊपर नहीं लगाना होता इसको, क्योंकि स्किन के ऊपर ये एक एसिड का काम करता है, जिसको लगाकर अगर गलती से भी तुम हल्का सा धूप में चले गए या फिर हीट के आगे चले गए तो तुम्हारी स्किन पे बर्न होने से, छाइयां पड़ने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि नींबू के अंदर होता है एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स, और जब भी ये केमिकल डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है धूप के यानी सनलाइट के, तो स्किन बर्न हो जाती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नींबू के अंदर तो विटामिन सी होता है, हम इसको फेस पे लगाएंगे, विटामिन सी तो स्किन के लिए अच्छा होता है, ये डॉक्टर हमारा भला चाहती नहीं। तो चलो विटामिन सी का भी सुन लो। विटामिन सी इतना बेपेंदे का लोटा है और हाईली अनस्टेबल इंग्रेडिएंट है। जब भी ये हवा के कांटेक्ट में आएगा, जब भी इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, यानी मुंह पे लगाते भी रहोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। और जब वही विटामिन सी सीरम्स की फॉर्म में, क्रीम्स की फॉर्म में, डायरेक्टली डब्बियों में, बोतलों में पैक करके तुम्हें दिया जाता है कि बस खोल लो और इसको लगा लो और तुम्हारी स्किन पे उसका इफेक्ट आ जाएगा, तो फिर नींबुओं में से विटामिन सी क्यों निकाल रहे तुमने? इवन सीरम्स और क्रीम्स की फॉर्म में भी विटामिन सी को बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग से लेकर तुम्हारी स्किन में जाने तक हर स्टेप बहुत फूंक फूंक के रखा जाए, तब ही वो प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब होगा और तुम्हारी स्किन में उसका कोई भी इफेक्ट आएगा। और अगर हल्की सी भी बोतल खुली रह जाए तो उसमें हवा चली जाएगी, लाइट चली जाएगी, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसका फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा स्किन पर लग जाएगा। तो विटामिन सी का प्रॉपर एक्टिवेटेड फॉर्म में होना, उसका स्टेबल होना और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं फॉर इट टू बी इफेक्टिव एनीवेज। तो अब अगर थोड़ा सा भी भेजा और कॉमन सेंस बची है तो समझ में आ गया होगा कि विटामिन सी को इस नींबू के रस में से निकालना और इसको मुंह पे लगा लेना और चलो जी हो गया काम, इतना आसान नहीं। एडेक कर ले तुझे करे क्रीमा तो सीरम्स बनाने वाले रहते नहीं आइंस्टाइन। पर्सनली मैं विटामिन सी ना तो खुद इतना ज्यादा यूज करती हूँ और ना ही अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि ये मैंडेटरी है, अगर नहीं लगाएंगे तो हलाकत हो जाएगी। क्योंकि विटामिन सी का इटसेल्फ जो रोल है वो प्रोटेक्टिव है, ना कि क्यूरेटिव। अब इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में तुम्हारी स्किन पे डैमेज होना है, ये उससे तुम्हारी हिफाजत कर सकता है, ना कि जो पहले से डैमेज हो चुका है उसको रिवर्स कर देगा या उसको ठीक कर देगा बाइट से। और अब अगर जिंदगी में थोड़ा सा हया आ ही गया और स्किन केयर स्टार्ट करना ही चाहते हो तो सीधा जाके विटामिन सी के ऊपर लोट पोट नहीं हो जाना। एक अच्छा फेस वॉश ढूंढ लो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, एक मॉइस्चराइजर और एक सनब्लॉक। ये 3 स्टेप इनफ है एज अ बिगिनर शुरू करने के लिए स्किन केयर। और सीधा ही विटामिन सी और रेटिनॉल और नायासिनामाइड और कोजिक एसिड के ऊपर कूदने की जरूरत नहीं। ये तो वही बात होगी कि छठी पास की थी ना तो 10वीं तो बोर्ड एग्जाम दे लगे। और आजकल तो इवन सनब्लॉक्स के अंदर भी विटामिन सी और नायासिनामाइड एडेड है एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। और अगर किसी के पास पहले से विटामिन सी का गलती से कोई सीरम पड़ा ही हुआ है और वो इसको यूज करना भी चाहते हो तो दिन के टाइम इसको यूज करना है, क्योंकि डेफिनेटली दिन में तुम्हारी स्किन ज्यादा एक्सपोज होती है, सन डैमेज होता है, तो ये उससे प्रोटेक्ट करेगा, ना कि नाइट टाइम में विटामिन सी लगा के बैठ। तो अगर भेजे में कोई बात पड़ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सी स्किन केयर यूज करनी है उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियोस बनाई हुई है, मेरे पेज पे मौजूद है, जाके देख लो। और अपने ये नींबू मुझे देते जाओ, मुझे जाके इसकी शिकंजी बनानी है, रोजा बहुत लग रहा है मुझे, इफ्तार में पीऊंगी मैं। चलो बाय।